सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, कल की कक्षा में हमने अपनी वर्कशीट का कार्य आशा करती हूँ पूरा कर लिया होगा। आज की कक्षा में हम अपना पाठ 12 समान अर्थ देने वाले शब्द करेंगे। ठीक है बच्चों, समान अर्थ का क्या होता है? समान अर्थ देने वाले शब्द यानी कि जो किसी शब्द का वैसा ही उत्तर देते हैं, समान उत्तर देते हैं कि उसका मतलब वही निकले, तो उन्हें क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द कहते हैं। अब जैसे बच्चों देखिए, रवि है ना, रवि का भास्कर, सूर्य, भानु, चांद, राकेश, चंद्रमा, शशि। ठीक है बच्चों, समानार्थी शब्द को हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तो अब हम कुछ शब्दों के समानार्थी शब्द नीचे दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यान दीजिए। क्या लिखा है याद कीजिएगा। वृक्ष का क्या होता है बच्चों? जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, पेड़, तरु, पादप। राजा का नरेश, नृप, भूपति। माँ का जननी, माता, अम्बा। मित्र का पर्यायवाची क्या होता है बच्चों? सखा, मीत, सहचर। अब आगे देखिए बच्चों, अब हमारा जो आएगा पृथ्वी से लेकर गणेश तक आएगा। ठीक है, इन पे हम फोकस करेंगे, ध्यान देंगे सब बच्चे। पृथ्वी का समानार्थी शब्द क्या होता है यानी पर्यायवाची? धरा, भूमि, धरती। आपको पेपर में एक शब्द भी लिखने के लिए आ सकता है और दो भी लिखने आ सकते हैं। आपको दो तो कम से कम याद करने हैं बच्चों। पानी का नीर, जल, वारी। पक्षी, खग, विहग, नभचर। नभचर मतलब आकाश में उड़ने वाला। घर का पर्यायवाची क्या होता है बच्चों? आवास, गृह, आलय। गृह बोलते हैं इसको। ठीक है। मोर का मयूर, केकी, नीलकंठ यानी कि नीला है गला जिसका। आँख, नयन, नेत्र, चक्षु, मानव, नर, मानुष, आदमी। दिन का वार, दिवस, वासर। रात क्या होता है बच्चों? रात का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द? निशा, रजनी, रात्रि। आग का अनल, पावक, अग्नि। हाथी, गज, हस्ती, कुंजर। पहाड़, नग, भूधर, शैल। फूल का पुष्प, सुमन, कुसुम। गणेश का क्या होता है बच्चों पर्यायवाची समानार्थी? गजानन, लंबोदर, गौरीपुत्र। ध्यान रखना है आपने कि समानार्थी शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। एक बार फिर से दोहराते हैं, समानार्थी देने वाले शब्द कैसे होते हैं बच्चों? समानार्थी शब्द। और समानार्थी शब्दों को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। चलिए बच्चों, अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। समानार्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं बच्चों? समानार्थी शब्द। दिन का समानार्थी शब्द कौन सा है? दिवस। राजा शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द कौन सा है? नृप। इनके शब्दों के जो वर्ग दिए गए हैं उनके दो दो पर्यायवाची लिखने हैं। वृक्ष, पेड़, तरु। हाथी, गज, हस्ती। मोर का मयूर, नीलकंठ या केकी भी लिख सकते हैं। दिन, वार, दिवस। पक्षी, खग, विहग। ठीक है बच्चों, अभी नीचे आपके सामने ना चित्रों को देखकर उनके दो दो नाम लिखने हैं। कुछ चित्र बने गए हैं, उनके आपने देखकर इन्हें फूल बनाया। सबको पता है ना फूल को क्या कहते हैं? पुष्प। और पुष्प को क्या कहते हैं? फूल। ठीक है, सुमन भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमारा आँख। किस चीज़ का चित्र है ये? आँख, नयन, नेत्र। नेक्स्ट है हमारा गणेश जी बैठे हुए हैं। गणेश जी को क्या बोलते हैं? गजानन, लंबोदर। ठीक है, उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों आपको पूरा पाठ समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी किसी किस्म का कोई आपको कन्फ्यूज़न है कि मैम ये चीज़ हमें नहीं समझ में आई है, तो आप उसे फिर से कक्षा में पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, जब पूछेंगे तभी तो पता लगेगा कि आपको नहीं समझ में आया है। क्लियर? कोई बात नहीं, अब हम रिवीज़न करेंगे। स्कूल खुलने पर बहुत सारा रिवीज़न करेंगे। सभी बच्चे जितना कार्य है अपना अधूरा पूरा कर लें। आपको टाइमली चैप्टर वाइज सारा काम भेजा जा रहा है। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें। जिन भी बच्चों ने काम पूरा नहीं किया है परंतु वो यथा समय पूरा कर लें।
मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में।